ऑप्शन कौन सा है हमारा भाई? तीसरा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं भाई। यहाँ पे हमारा टास्क पेन आता है, उसको लेके आ देता हूँ मैं। टास्क पेन के अंदर तुम्हें मिलेगा यहाँ पे व्यू पायलट, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा आपके थ्री डॉट्स। थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद भाई मुझे किस पार्ट को इंसर्ट करना है, अभी जिसको भी करना है इसको सेलेक्ट कर दो, देन यहाँ से ओपन कर दो। अब उस पार्ट के जितने भी व्यूज होंगे तुम्हारे सारे आ जाएंगे। फ्रंट आ रहा है, टॉप आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है, बैक आ रहा है, बॉटम आ रहा है, आइसोमेट्रिक आ रहा है, डिमेट्रिक आ रहा है। डिमेट्रिक भी तुम्हारा आइसोमेट्रिक की तरह ही होता है, और एक डिमेट्रिक, बस थोड़ा बहुत इनका एंगल चेंज होता है तुम्हारा सेम ही आइसोमेट्रिक की तरह ही। और एक आ रहा है करंट व्यू। करंट व्यू का मतलब क्या है कि फीचर में तुम्हारा ये पार्ट कैसे रखा है। अब यहां से भाई मुझे राइट वाला चाहिए तो इसको निकाल लो, जो भी तुम्हें निकालना है इस टाइप से निकाल सकते हो। ओके कर दो यहाँ से, ठीक है। जिस भी व्यू की नीड है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से करंट वाला व्यू चाहिए, इसको लेके आ जाओ, जैसे तुम्हें लेके आना वो लेके आ सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है जी हमारा, मैं किसी असेंबली को लेके आता हूँ, इसके अंदर कोई मेरी पार्ट है, पार्ट्स की असेंबली पड़ी है, उसको लेके आता हूँ। क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, मैं एक एक करके कर रहा हूँ। सेलेक्ट कर लो, ओल्ड डिलीट का भी आता है। मैं थ्री डॉट्स पे गया, मैं असेंबली को लेके आता हूँ किसी, असेंबली कोई है, असेंबली असेंबली है ना, ओपन कर दिए मैंने, सारे आ गए मेरे व्यू, पर असेंबली क्या है मेरे पार्ट्स के नहीं आए भाई। मैंने इस वाली असेंबली को कर लिया, इसको कर लेता हूँ, इसको मैंने कर लिया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। पर भाई ये तो पूरी असेंबली आ गई मेरी, इसके अंदर के जो पार्ट्स है मुझे ड्राफ्टिंग तो उसकी करनी पड़ेगी ना। अगर मैं असेंबली असेंबली की कर दूंगा तो ये मेरे को ये जो पार्ट्स की डायमेंशन है वो कैसे मैं दूंगा। मैं तो बस ओनली अगर स्मार्ट डायमेंशन दूंगा तो मैं इस रेक्टेंगल की दे सकता हूँ, इसकी लेंथ दे सकता हूँ, और ये दे सकता हूँ, और इसकी चौड़ाई दे सकता हूँ। पर इसके अंदर जो हमारी वो बन रही है क्रैंक शाफ्ट, उसकी मैं कैसे डायमेंशन दूंगा। बाहर वाली चीज़ों की तो मैं दे दूंगा, पर जो अंदर की चीज़ें उनकी मैं डायमेंशन कैसे दूंगा। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टों को अलग अलग उनकी ड्राफ्टिंग देनी पड़ेगी मुझे। वो कैसे दूंगा भाई मैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होती है कि मैंने एक तो आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया, इसको मैं दिखा दूंगा एक पेज पे, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा, भाई मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया 1:2, ये मेरा बड़ा हो गया, इसको मैंने 3D में कर दिया, ठीक है। सबसे पहले पेज की ये हो गई हमारी, ये भाई मेरी असेंबली कुछ इस तरीके से है। तो दूसरे पेज की हमारी, दूसरे पेज पे क्या करेंगे हम, दूसरे पेज पे हम ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है इसकी ड्राफ्टिंग देंगे। अब भाई इसकी मैं ड्राफ्टिंग कैसे दूं भाई, मेरी तो यहाँ पे पूरी असेंबली की असेंबली आ रही है, यहाँ पे सिंगल पार्ट तो मेरे को आ नहीं रहा। अगर मुझे किसी सिंगल पार्ट की देखनी है तो वो कैसे देखूंगा मैं हटाता हूँ। मैं इस वाले पार्ट में क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आता ओपन पार्ट इन पोजीशन, मैं चला जाऊंगा पार्ट के अंदर, बड़ा लोड करता है। आ गया मैं ओपन पार्ट में। अब भाई मेरे को किसकी ड्राफ्टिंग करनी है, इसकी करनी है क्रैंक शाफ्ट की। तो इस पे क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आता है आपका आइसोलेट, दिख रहा है, आइसोलेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। भाई अब मेरा ओनली सिंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा, एक आता है एग्जिट आइसोलेट और एक आता है फिर सेव। इस पे क्या करोगे, सेव करोगे इसको। यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले स्टेट 2, भाई यहाँ से कर दिया मैंने ओके, ठीक। एग्जिट कर दो आइसोलेट को, अब यहाँ से क्लोज करके यस कर दो, ठीक है। अभी भी मेरी जो असेंबली आ रही है वो नहीं आ रही भाई, मैंने करा सेलेक्ट इसको, नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्या आता है डिस्प्ले स्टेट, यहाँ पे कौन सा वाला था भाई 2 था, 2 को सेलेक्ट कर दो, बस तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट दिखाई देगी।
अब इसका व्यू बड़ा करके इसकी जो भी तुम्हें डायमेंशनिंग वगैरह देनी है वो दे सकते हो। भाई मैंने यहाँ पे करा, इसकी मैंने डायमेंशनिंग ये बड़ा कर दिया मैंने पार्ट। बड़ा करने के बाद अभी बस मेरा इसका एक ही व्यू आ रहा है, मुझे इसके और भी व्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग में जाके प्रोजेक्टेड व्यू पे जाके इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। भाई इसका ये आ गया, ये साइड वाला आ गया और ये इसका आइसोमेट्रिक आ गया। ठीक है जी, आ गए इसके सारे हमारे। उसके बाद इसकी डायमेंशन वगैरह जो भी देनी है तुम्हें दे सकते हो बड़ी आसानी से। कौन सा? ये राउंड भी तो आएगा। क्रैंक शाफ्ट तुम्हारी कैसी? लो भाई, ये ऐसी तो आएगा। मैं तुम्हें 3D में खोल के दिखा दूं कैसे दिख रहा है वो। ऐसी आएगा। एस्केप करा, 3D में खोल के दिखाया तो कैसे दिखेगा। देख लो ऐसे दिखेगा। भाई मैंने एक पार्ट की यहाँ पे कर दी, अब मुझे दूसरा पार्ट भी करना है। अगर मुझे दूसरा पार्ट भी करना है तो भाई वो कैसे करेंगे हम? उसके लिए फिर मेरे को दोबारा से उसमें जाना पड़ेगा व्यू पायलट में। व्यू पायलट में जाके भाई मेरी कहाँ पे है ड्राइंग, हट गई है, दोबारा ले लेते हैं। अब मुझे दूसरे पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है तो भाई मैं क्या करूंगा, दोबारा से किसी भी, मेरे को किसकी करनी है, पिस्टन की करनी है। तो मैं इस व्यू को निकाल लेता हूँ। ये निकाल लिया मैंने, एस्केप कर दिया जी मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, राइट क्लिक करके दोबारा जाएंगे ओपन पार्ट इन पोजीशन के अंदर। उसके बाद भाई पिस्टन की करनी है मुझे, पिस्टन पे राइट क्लिक करके इसको आइसोलेट कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे। देन ओके। ठीक है, एग्जिट कर दिया आइसोलेट, यहाँ से इसको कर देंगे जी क्लोज। यस, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे 3 वाले पे क्लिक कर देंगे। भाई आ गया हमारे पिस्टन। इसका निकाल देगा हम तीनों व्यू। ये निकाल दिया मैंने, एक ये निकाल दिया और एक ये निकाल दिया। ठीक है जी, अब ये बड़े का नहीं तो बड़े कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारे सारे निकलेंगे। अगर तुम्हारी कोई बड़ी असेंबली है तो इसी तरीके से तुम्हें सिंगल सिंगल पार्ट की ड्राफ्टिंग देनी पड़ेगी और एक पेज में तुम्हें बड़ी असेंबली देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम वैसे लेके आओगे ना कि भाई अलग अलग लेके आ रहे हो तुम, भाई पहले मॉडल व्यू में जाके दूसरा पार्ट ला रहे फिर तीसरा पार्ट, ये वाला तरीका बहुत सही है। भाई ये कहाँ था है जी हमारा, ये पता लग गई ना कैसे होगा। मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। ये बना दी मैंने, इसको मैंने कर दिया X2। इसको बना दिया मैंने यहाँ पे सर्कल, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। ये मेरी कोई असेंबली है, पार्ट में ही आ रहा है मेरे, पार्ट ही है ना। सेव कर देता हूँ मैं इसको, सेव कर दिया मैंने इसको 0 0। मैं चला गया ड्राफ्टिंग के अंदर, ये कर दिया सेलेक्ट। भाई मैं इसको लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, मेरा पार्ट ये रहा, ये लेकर आ गया। ठीक है जी, भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पूरा पार्ट एक है, उस पर सर्कल भी बन रहा है और रेक्टेंगल भी बन रहा है, दोनों चीजें बन रही है। भाई मेरा सर्कल भी एक्सट्रूड है या रेक्टेंगल भी एक्सट्रूड है। मैं चाहता हूँ कि ओनली मेरी जो ड्राफ्टिंग हो बस इस सर्कल की हो, इस रेक्टेंगल के पीछे वाले की ना हो, ये हमारा अपनी जगह से हट जाए। ठीक है, भाई हमारी असेंबली तो है नहीं जिसको मैं आइसोलेट कर दूंगा। तो भाई ये जो हमारा पार्ट है, जब मैंने बनाया था तो मेरा ये क्या था, यहां से ना मैंने अनमर्ज कर दिया था। अगर मैं पार्ट को अनमर्ज कर दूंगा तो उस केस में क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ओनली इसी सर्कल की ड्राफ्टिंग चाहिए तो मैं इस सर्कल की भी ला सकता हूँ, चाहे वो एक ही पार्ट में क्यों ना हो। अगर मैं इसको मर्ज रखूंगा तो भाई मेरा ये दोनों की होगी एक साथ। अगर मैं इसको अनमर्ज रखूंगा तो भाई मैं सिंगल इस पार्ट की भी कर सकता हूँ, बेशक वो पार्ट में ही क्यों ना बनाऊं।
देखिए जी कैसे, अभी तो मेरे दोनों एक साथ है। भाई मैंने सेलेक्ट कर लिया इस व्यू को, यहाँ पे आता है आपका सेलेक्टेड बॉडी, क्लिक करोगे इस पे। सिलेक्टेड बॉडी पे क्लिक करने के बाद ये आपको फीचर में खोल देगा लाके। भाई मुझे किस पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है, भाई मुझे ओनली सर्कल की करनी है। सर्कल को सेलेक्ट कर दो, देन ऐसे ओके कर दो, तो ओनली आपका सर्कल ही आएगा। अब भाई मेरे को और भी व्यू निकालनी है सर्कल के, तो भाई प्रोजेक्टेड व्यू पे जाओ, इसको सेलेक्ट करके और व्यू निकाल सकते हैं। ये निकल गया, ठीक है। मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा इसको, सिलेक्टेड व्यू में जा, सिलेक्टेड बॉडी में जाऊंगा। अगर मुझे ये चाहिए और ये ऊपर वाले नहीं चाहिए भाई, ये चाहिए मेरे को, ओके कर दो भाई, वो आएगा। ये सारे मेरे किसके आ रहे हैं, इस पहले वाले के ही आ रहे हैं, तो इसको डिलीट करके तुम्हें दोबारा से निकालना पड़ेंगे अपने अब इस रेक्टेंगल के व्यूज, ठीक है। अगर तुम्हारे मर्ज रहता तब क्या होता, भाई मैं इसको ओपन पार्ट इन पोजिशन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ना इसको मर्ज कर देता हूँ। अगर मैं इसको मर्ज कर दूंगा यहाँ से, भाई ये मैंने कर दिया मर्ज, यहाँ से मैंने कर दिया यस, तो मर्ज करने के बाद देखो भाई तुम्हारा पूरा पूरा आ रहा है। और अगर मैं इस व्यू को सेलेक्ट भी करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड बॉडी का नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भाई वो मेरी बॉडी पूरी एक है। अगर मैं अनमर्ज रखता हूँ तब मैं भाई ऊपर वाले सर्कल की अलग ड्राफ्टिंग कर सकता हूँ और नीचे वाले की अलग ड्राफ्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। ओके जी, एक आता है जी हमारा पे क्रॉप व्यू। क्रॉप व्यू हमारा क्या करेगा, मैंने ये ले लिया, इसको हटाया। भाई मुझे क्या चाहिए, क्रॉप व्यू का मतलब क्या है कि भाई मुझे जितना एरिया चाहिए वो एरिया रखेगा और बाद बाकी सारा एरिया हटा देगा। भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्केचिंग में जाता हूँ, भाई मुझे जितना भी एरिया रखना है मैं उसको क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल के अंदर बना लूंगा। भाई मुझे इतना एरिया रखना है, ठीक है। उसके बाद सीधे जाऊंगा भाई मैं ड्राइंग के अंदर, यहाँ पे आता क्रॉप व्यू, इस पे क्लिक कर दूंगा। जितना एरिया मेरे रेक्टेंगल के अंदर होगा वो रहेगा और सारा ये उड़ा देगा, ठीक है। तो सेम तुम्हारे किसकी तरह, डिटेलिंग की तरह, कि जहां तुम सर्कल बनाओगे वो वाला एरिया तुम्हारा उठा के रख देगा। पर इसमें क्या है कि वहां पे तुम्हारा सर्कल भी दिखाएगा जो तुम डिटेलिंग करोगे, पर यहाँ पे क्या है, वो एरिया तुम्हारा हटा देगा पूरा का पूरा, बस वो रखेगा जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिया है, ठीक है। भाई ये पता है ब्रेक व्यू क्या होता है, ऑटोकैड में कर रखा है ब्रेक व्यू, कर रखा है। क्या करता है ब्रेक, हाँ, अगर हमारा कोई लंबा पार्ट है जो इस टेम्पलेट के अंदर हमारा सेट ही नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर करके इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे ताकि वो मेरा इसमें आ जाए। तो मैं कोई शाफ्ट देखता हूँ, कोई लंबी सी बना ही लेता हूँ मैं शाफ्ट, उसको मैं टेढ़ा कैसे आ रहा है, ये ले लिया जी मैंने। अभी तो मेरे फिलहाल सीट के अंदर एडजस्ट है, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, स्केल में कर देता हूँ इसका 1:1, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एक सीट है, अभी क्या है मेरे सीट से बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके इसको छोटा करेंगे। भाई छोटा करेंगे तो जो मेरी डायमेंशन है, तो मैं इसकी डायमेंशन भी ले लेता हूँ। फिलहाल मेरी डायमेंशन कितनी आ रही है जी, 1106 आ रही है। यहाँ पे कर दिया अभी मैंने ड्राइंग ब्रेक व्यू, मैंने पार्ट को सेलेक्ट करा यहाँ पे। अब ये ब्रेकिंग मेरी आ रही है, एक तो आ रही है मेरी हॉरिजॉन्टल और एक मेरी वर्टिकल, दो डायरेक्शन। तो ये मैं फिलहाल ले लेता हूँ वर्टिकल वाली। भाई मैंने सेलेक्ट फर्स्ट यहाँ कर दिया, सेकंड यहाँ कर दिया, बीच में से मैंने ब्रेक कर दिया। अभी भी मेरा क्या है, वो एडजस्ट नहीं हुआ। सेलेक्ट मैंने फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, अब मेरा एडजस्ट हो गया, मैंने ऐसे ओके कर दिया। और जो हमारी डायमेंशन है वो उतनी की उतनी है,
ठीक है। तो इसका ब्रेक व्यू का यूज हम कब करेंगे, जब हमें किसी भी पार्ट को अपनी ड्राइंग सीट के अंदर एडजस्ट करना हो। ठीक है, कि भाई हमारी सीट से बाहर ना आए। एक आता है हमारे यहाँ पे रिप्लेस मॉडल। रिप्लेस मॉडल हमारा क्या करेगा कि भाई मेरा कोई और मॉडल है, जैसे कि ये है, मैं लेके आ जाता हूँ, ये वाली ड्राइंग हमारी, ठीक है। इसकी जगह मैं किसी और मॉडल को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मतलब किसी और पार्ट को रिप्लेस करना है मुझे इसकी जगह। तो भाई किस तरीके से करेगा रिप्लेस, मैंने रिप्लेस मॉडल पे क्लिक करा, तो भाई यहाँ पे आता है सेलेक्टेड व्यू। भाई मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। भाई मुझे इसकी जगह कोई और व्यू रिप्लेस करना है, यहाँ पे ब्राउज पे गया मैं, भाई कौन सा वाला करना है, ये करना है, ओपन कर दो। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडी टू रिप्लेस व्यू मॉडल, ओके कर दो जी। यहाँ से वो हो गया हमारा रिप्लेस इसकी जगह। ठीक है, जो हमारा पहले वाला था उसकी जगह वो सर्कल वाला व्यू हमारा रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसकी जगह कोई और रिप्लेस करना है तो पहले इसको सेलेक्ट कर दो, ब्राउज पे चले जाओ और यहाँ से कोई भी पार्ट हो तुम्हारा उसको ओपन कर दो, देन ओके कर दो। ठीक है, ये हमारी टेबल है, ज़्यादा बड़ी है, कोई छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्या डायमेंशन वो कौन रहेगी यार, हाँ सेम ही लेगा, रिप्लेस कर देगा वो एक तरह से, और व्यू भी वही रहेगा सेम। भाई यहाँ पे एक आता मॉडल आइटम। मॉडल आइटम हमारा क्या करेगा, भाई मैं एक ड्राइंग को लेकर आता हूँ, चैन वाली है, इसको मैंने ओपन कर दिया यहाँ से, यहाँ लिया। ठीक है जी, मैं गया यहाँ पे मॉडल आइटम, क्लिक करा, सेलेक्ट कर दिया मैंने, देन यहाँ पे ओके कर दिया, देन यहाँ से यस। भाई ये क्या करेगा, एक ही बार में डायमेंशन दे देगा मेरे व्यू की, जितनी भी डायमेंशन होगी उसकी, और ये डायमेंशन भी वही देगा जो मैंने स्केचिंग करते वक्त डायमेंशन दी थी, तो ये एक ही बार में निकाल देगा हमारी। पर अभी क्या है, इसने ना एडजस्ट नहीं करी है, ऐसी दे दी है। अगर मुझे ठीक से एडजस्ट करनी है, पहले मैं हटाता हूँ, मॉडल आइटम पे बस क्लिक करना है और व्यू को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से ओके कर देना है और यस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे एडजस्ट करने के लिए भाई लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे सबको। जैसे सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन आएगा हमारा खुल के, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ऑटो अरेंज। क्लिक करेंगे ना इस पे तो अरेंज करेगा अपने हिसाब से। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा, वो रेडियस का ही आ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये अपने हिसाब से ऑटो अरेंज कर देगा। ठीक है, तो मॉडल आइटम क्या करता है, अगर हमें किसी भी व्यू की डायमेंशन एक ही बार में देनी है, और एक ही बार में जब भी देगा जब भाई तुमने स्केचिंग के अंदर वो डायमेंशन दे रखी होगी पहले से, अगर नहीं दे रखी होगी तो वो नहीं लेगा फिर। ठीक है, वरना तुम्हारी सिंपल स्मार्ट डायमेंशन है भाई, जिसकी तुम्हें डायमेंशन देनी है उस पर क्लिक करके डायमेंशन दे सकते हो, सिंपल। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये है जो मेरा टेम्पलेट, यहाँ पे मुझे एक वो लगाना है लोगो, कंपनी का लोगो वगैरह रहता है हमारा, वो अगर मुझे यहाँ पे लगाना है, उसकी पिक्चर वगैरह लगानी है, तो भाई पहले मैं क्या करूँगा, एडिट सीट फॉर्मेट में जाता हूँ। लोगो वगैरह ज़्यादातर इसी में लगता है हमारा, टाइटल ब्लॉक में। तो अगर मुझे यहाँ पे लगाना है तो वो कैसे लगेगा, पहले तो भाई मुझे क्या करना है, एडिट सीट फॉर्मेट में जाना है, उसका यहाँ पे आएगा हमारा इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे भाई, यहाँ पे मिलेगा हमें पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे भाई। अब भाई जो भी हमारी पिक्चर है, भाई मेरी ये वाली पिक्चर है दोनों, जो भी तुम्हें चाहिए पिक्चर डाउनलोड कर लो उसको, देन सेलेक्ट कर दो यहाँ से, उसका यहाँ पे ओपन कर दो, तो ये तुम्हारी आ गई है। इसका साइज वगैरह भाई जो भी तुम्हें जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर दो। ठीक है, मेरे को और छोटा करना और छोटा कर दो, उसका इसको उठा के रख दो भाई यहाँ पे। भाई अभी बड़ी है, छोटी कर देता हूँ। ठीक है, बस ओके कर दो यहाँ से, ये मेरा लोगो लग गया यहाँ पे, यहाँ से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो अगर लोगो वगैरह लगाना है तुम्हें तो भाई इंसर्ट के अंदर से तुम लगा सकते हो,
इंसर्ट लोगों का बैकग्राउंड नहीं चेंज होगा, जो वाइट की तरह पूरा नहीं, वो तो भाई तुम्हारे फिर गूगल में करना पड़ेगा तुम्हें बैकग्राउंड वगैरह, पीएनजी फाइल, यहाँ पे नहीं होगा वो। जैसा तुम्हारा लोगो होगा वैसा का वैसा लगेगा ये, जो तुमने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है जी भाई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे, देखो एक मटेरियल आ रहा है और वेट आ रहा है कि भाई जो हमारा पार्ट है उसका अगर मुझे मटेरियल और वेट यहाँ पे दिखाना है तो मेरे को मैनुअली डालना पड़ेगा एक तो, और एक तरीका होता है कि भाई मैंने जो मटेरियल दे रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो वो हमारा कैसे आएगा भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को राइट क्लिक करके ओपन पार्ट में खोल लेता हूँ। ठीक है जी। अभी मैंने इस पार्ट के अंदर कोई भी मटेरियल वगैरह नहीं दे रखा। मटेरियल हम कहाँ से देते हैं, यहाँ से देते हैं मटेरियल। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करके भाई मैंने यहाँ पे एडिट मटेरियल पे गया मैं, भाई मुझे कौन सा मटेरियल देना है ये दे दिया मैंने अप्लाई कर दिया, देन क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये जो मैंने मटेरियल दिया है मुझे वहां पे दिखाना है ड्राफ्टिंग, तो वो दिखेगा कैसे भाई, यहाँ पे तुम्हारा सेटिंग की साइड में आता है एक फाइल प्रॉपर्टीज। फाइल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, फाइल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कस्टम, कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज नेम, भाई तुम्हें वहां पे क्या देखना है, मटेरियल देखना है, भाई मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मटेरियल। और यहाँ पे एक आता है वैल्यू टेक्स्ट, भाई इसके अंदर भी तुम्हें क्या सेलेक्ट करना है, मटेरियल। मैंने मटेरियल सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मटेरियल मेरा आ रहा है। भाई मुझे वहां पे वेट भी देखना है कि भाई इस पार्ट का वेट कितना है, तो दूसरे नंबर पे आता है मेरा, इसमें हम सेलेक्ट कर देंगे भाई कहाँ आ रहा है वेट, और वेट हमारा किसके अंदर निकलता है, मास के अंदर निकलता है, मैंने सेलेक्ट कर दिया मास। ठीक है, यहाँ पे वेट दिखा रहा है, यहाँ तो मेरा दिखा रहा है पर मुझे वहां देखना है। ये देने के बाद यहाँ से ओके कर दो। और ये जो फाइल प्रॉपर्टीज का है ना, ये तुम्हारा यहाँ भी आएगा, ड्राफ्टिंग में भी आएगा। तुम्हें कहाँ पे करना है ये सारी चीज जो मैंने करी है, पार्ट में आके करनी है। ये मत कर देना कि वही कर दो। यहाँ पे यहाँ से इसको मैं यस कर देता हूँ, जो भी चीजें मैंने दी है यहाँ पे वो आपके नीचे भी शो करेगा, हमें डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वेट मैंने जो दे रखा है वो आ गया, और मटेरियल जो भी मैंने वहां पे चूज करा था वो आ गया। ठीक है, तो ये जो फाइल प्रॉपर्टीज का यहाँ भी है, ये मत करना कि भी कस्टम में जाकर तुम यहाँ कर रहे हो, यहाँ से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, होगा तुम्हारा पार्ट में जाके जो तुम दोगे। इसकी किसकी यूनिट, हाँ मतलब किसमें, ग्राम में ही है हमारे, ग्राम में है। केजी में देना होगा तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे वो अलग से, ग्राम में लिखा नहीं, ग्राम में ग्राम में ही है वो, ग्राम में ही लिखा है हमारा, वहां पे लिखेगा नहीं तुम्हारा कि भाई केजी में, जो इसका स्टैंडर्ड है वो ग्राम में ही लेगा। अगर तुम्हें केजी में दिखाना है तो वहां पे केजी लिखना पड़ेगा भी इतने केजी का है। इसमें तुम्हारा ग्राम का, जब यहाँ से तुम इवेल्युएट करते हो तो यहाँ से एक आता मास प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे तुम्हारा वेट दिखाएगा, यहाँ पे डेंसिटी दिखा रहा है तुम्हारा और मास दिखा रहा है कितना है, वही आ रही है सेम 1.126 ग्राम्स। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड जो लेगा वो ग्राम में लेगा। अगर तुम्हें केजी में वहां पे दिखाना है कि सामने वाले को, तो वहां पे लिखना पड़ेगा, फिर केजी में कन्वर्ट करोगे पहले उसको केजी में, उसके बाद वहां पे लिखना पड़ेगा, वरना बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ग्राम में लिखाया। भाई एक आता है जी हमारा पे एनोटेशन के अंदर बलून। बलून पता है क्या होता है, पता है भाई बलून, असेंबली में यूज होता है कि भाई हमारा ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर कौन सा है। मेरी असेंबली कहाँ है, इसमें ही है ना शायद, हाँ है। जैसे कि मैं इसको लेके आ गया, अब इसमें मुझे दिखाना है भी मेरा पार्ट नंबर 1 कौन सा है, पार्ट नंबर 2 कौन सा है। ये मैंने 3D कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें दिखाना है मेरे को कि भाई मैं गया यहाँ पे बलून पे, भाई ये वाला पार्ट नंबर मेरा कौन सा है, ये 6 है। भाई ये वाला जो मेरा, ये कितने नंबर है, 2 नंबर पार्ट है। ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट
हैं? ऑटोमेटिक है। हाँ, खुद ऑटोमेटिक लेगा, किस हिसाब से लेता है? नंबर से मिले हिसाब से। नंबर के हिसाब से लेगा, जैसे जैसे हमारे पार्ट आए। हाँ, ये नहीं कर सकते। अब ये मेरा अंदर वाला है भाई, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो किसको ले रहा है? वो उसी को ले रहा है, अंदर वाला तो लेगा ही नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज कर दूं, क्योंकि भाई मैं अंदर तो घुस नहीं सकता इसको तीर को लेके, तो मुझे ये करना पड़ेगा चेंज। अभी मेरे कितने रह गए हैं? सारे पार्ट हो गए ना? कौन कौन से रह गया? एक ये रह गया, एक ये रह गया। अब मेरे कौन कौन से नंबर रह गए? एक तो रह गया है मेरा 3, और एक रह गया 4 रह गया, 4 तो हो गया, 5 रह गया। तो मैं अंदर तो लेके घुस नहीं सकता इस तीर को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टेक्स्ट से लिखना पड़ेगा ये वाला। भाई वो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पे आता है मेरा आइटम, इसको कर दो टेक्स्ट। भाई मेरे को करना है कितने नंबर? 3 नंबर। ओके कर दिया। बलून पे गया मैं, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने दे दिया भाई। इसको भी मुझे टेक्स्ट से करना पड़ेगा चेंज। इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट, भाई ये दे दिया मैंने, कितना है? 5। वो नहीं क्या, सेलेक्ट 5। तो एक तो इसमें तुम्हारा क्या है, मैनुअल बलूनिंग है, और एक तुम्हारी ऑटोमेटिक बलूनिंग है। ऑटो बलूनिंग में क्या करेगा, मुझे एक एक करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक दे देगा। देखिए जी, ऑटो बलून पे जाएंगे हम, ये सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। देखिए जी, अब इसने जो भी मेरे बाहर बाहर के थे ना, ओनली वो लिए, अंदर के इसने ले नहीं पाया है, क्योंकि अंदर तो मेरी तीर जाएगी, तो फिर वो हमें मैनुअली देने पड़ेंगे अंदर के। ठीक है, ऑटो बलून में वो ऑटोमेटिक ले लेगा, जो मैंने यहाँ से मैनुअली पॉइंट ये सेलेक्ट कर करके लिए थे, वो इसने ऑटोमेटिक ले लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे तुम्हारी एक मैग्नेटिक लाइन आती है। मैग्नेटिक लाइन हमारी क्या करेगी, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें व्यू क्या आ रहा है, क्या पता लग रहा है इससे कि भाई ये एक ही लाइन में रहेंगे तुम्हारे, कि भाई जैसे हमारी यहाँ पे दे रखी है, अभी फिलहाल क्या है, एक लाइन में है नहीं है, एक इधर है तो एक इधर है, भाई मुझे एक ही लाइन में करने हैं। मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक लाइन पे जाऊंगा, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया ये वाला, उसके बाद ये सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया, ये भी सेलेक्ट कर दिया, ये भी सेलेक्ट कर दिया, देन यहाँ से सेलेक्ट ओके कर दिया। अब ये हमारे एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, चुम्बक की तरह चिपका लेगा उसको, फिर उसको एक ही लाइन में कर देगा। ठीक है, क्या सिलेक्ट कर ले। अभी इसमें क्या है, बलूनिंग में मेरी नंबर बता रहा है कि कितने नंबर पार्ट है, एक कितने नंबर पार्ट है। एक यहाँ पे आता है मेरा टेबल के अंदर भी, बिल ऑफ मटेरियल, बोम कहते हैं इसको। बिल ऑफ मटेरियल पे जाएंगे हम, बस पार्ट को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना यहाँ से, वहाँ पे दिखा भी देगा तुम्हारे पे पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है मेरा कौन सा, बेस है, दूसरा मेरा ब्लॉक है, कनेक्टिंग रोड बलून अलग है, ये अलग है, क्रैंक शाफ्ट, एंड कैप, पिस्टन हेड। ठीक है, तो सारे दिखा रहा है वो नंबर वाइज, और क्वांटिटी उनकी कितनी है वो दिखा रहा है। अगर हमें इसमें इसके साइड में मटेरियल भी ऐड करना है, तो मटेरियल तो हमने वैसे नीचे कर दिया ऐड, अगर मुझे यहाँ भी करना है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। भाई मैंने इसको थोड़ा साइड में कर लिया, मेरे को यहाँ पे इसके साइड में मटेरियल और वेट भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रहा है इसके ऊपर ये डी आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरी एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। कॉलम पे करा मैंने, यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टीज आ रहा है, कस्टम प्रॉपर्टीज के नीचे मिलेगा तुम्हें मटेरियल। मटेरियल पे मैंने क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे मटेरियल दिखाते हैं तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद भाई हमारा हटा देता हूँ मैं, दोबारा करता हूँ इस पे राइट क्लिक, इंसर्ट, कॉलम राइट, मुझे वेट भी देखना है, वेट पे क्लिक कर दो, वेट भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हारे दिखा रहे हैं। और ये आती है तुम्हारी डिस्क्रिप्शन, अगर इसके अंदर तुम्हें कुछ भी लिखना हो, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा ब्रेक लिंक, ब्रेक लिंक कर दो, जो भी तुम्हें लिखना है ऐसे लिख सकते हो इसके अंदर, जो भी तुम्हें डालना हो। ठीक है,
अगर इसको टेबल को हटाना है तो मैं हटा भी सकते हो। आ रहा है कहाँ डिलीट, डिलीट टेबल। एक तो हमारा क्या है, बिल ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा, वो ऑटोमेटिक बन के आएगा जितने भी मेरे पार्ट होंगे। अगर मेरे 1000 पार्ट है ना तो 1000 पार्ट की टेबल बन जाएगी हमारी। अभी मेरे 5 ही पार्ट थे तो 5 ही पार्ट की टेबल बनी है। हाँ, जनरल टेबल। जनरल टेबल क्या है? बस नहीं, बस बहुत है। मैं बस कह दिया। ठीक है।